श्योपुर में आज उस समय एशियाई शेरों की बसावट की मांग फिर सुर्खियों में आ गई, जब एक और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कूनो नेशनल पार्क के दौरे पर पहुंची। वहीं दूसरी ओर कूनो संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर गुजरात के गिर अभयारण्य से एशियाई शेरों को कूनो में बसाने की मांग दोहराई। समिति ने प्रदर्शन की अनुमति अंतिम समय में रद्द किए जाने पर भी नाराजगी जताई। 21 जून को कूनो संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। समिति का कहना है कि वर्ष 1993 से 54 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के सर्वे के बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों के दूसरे सुरक्षित आवास के रूप में चुना गया था। इसके लिए वर्ष 1996 से 2002 के बीच 25 गांवों के 1545 परिवारों का विस्थापन भी कराया गया, ताकि शेरों के लिए उपयुक्त और निर्बाध आवास तैयार किया जा सके। समिति का दावा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में बीते वर्षों में बीमारी और अन्य कारणों से शेरों की मौत के मामले सामने आए हैं। ऐसे में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए उनका दूसरा सुरक्षित आवास विकसित करना समय की जरूरत है। ज्ञापन में वर्ष 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का भी उल्लेख किया गया, जिसमें एशियाई शेरों को कूनों में बसाने के निर्देश दिए गए थे। समिति का कहना है कि अब तक इस आदेश का पालन नहीं हो पाया है, जबकि कूनों में चीता परियोजना के साथ साथ एशियाई शेरों की बसावट भी संभव है। इस बीच समिति ने प्रशासन पर भी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 3 दिन पहले उन्हें राष्ट्रपति के दौरे के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन और ज्ञापन देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बीती रात अचानक अनुमति निरस्त कर दी गई। समिति ने इसे अनुचित बताते हुए विरोध दर्ज कराया और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कड़ी सुरक्षा के बीच कूनो नेशनल पार्क पहुंची। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। इसी दौरान कूनो संघर्ष समिति ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार को एशियाई शेरों की बसावट के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की। समिति का कहना है कि इससे वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ श्योपुर जिले में पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। कि पहले तो मैं आज अपनी ओर से, पूरी कूनो संघर्ष समिति की ओर से, श्योपुर की जनता की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे श्योपुर जिले में पहली बार पधार रही हैं, कूनो नेशनल पार्क में पधार रही हैं और आज वो रुक भी रही हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं उनका पूरा कूनो संघर्ष समिति की ओर स्वागत करता हूँ। आपको मालूम है कि ये 1993-94 में जो कूनो अभयारण्य बना था, तो अब नेशनल पार्क है, उस टाइम 93-94 में गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की कूनो वन्य जीव संस्थान जो है हमारे देश का, देहरादून वन्य जीव संस्थान, उसकी सहमति के बाद बना था। देश में कई जगह देखने के बाद बना था कि गुजरात से शेर यहाँ पर दूसरे घर के रूप में बताए जाएंगे। और आपने देखा होगा कि ये सब आदिवासी भाई बैठे हुए हैं। 25 गांव इन्होंने खाली करे हमारे श्योपुर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। यहाँ पे एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा, उससे श्योपुर का पर्यटन भी बढ़ेगा, श्योपुर का रोजगार भी बढ़ेगा और श्योपुर का विकास भी होगा। इन सब लोगों ने उसके लिए अपने घर द्वार, जो पुरखों के घर द्वार को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ता, इनने 25 गांव छोड़े हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि एशियाई शेरों की 25 गांव का विस्थापन 2002 तक हो गया हमारा। उसके बाद पूरा 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए उसमें खर्च भी हो गया उस टाइम तक। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि गुजरात सरकार को शेर मध्य प्रदेश के कूनों में देने होंगे, क्योंकि शेरों को महामारी से बचाना है किसी भी जगह से, तो आपको कूनों में शिफ्टिंग जरूरी है। आपको मालूम है कि टाइगर या बाघ जो भी है वो पूरे देश में 60 जगह रहता है, लेकिन ये जो शेर है केवल गुजरात के अंदर है। और अभी आपको मालूम होगा कि विधानसभा के अंदर गुजरात सरकार ने कबूल किया है कि पिछले 7 सालों में 703 शेरों की मौत वहां पर हुई है, प्राकृतिक आपदा से या किसी भी तरीके से बीमारी से। और आपको मालूम होगा इसके पहले बाढ़ से और महामारी से भी वहां मौत हो चुकी है। और पिछले 15 दिन में भी 12 शेरों की मौत एक वायरस से हुई है गुजरात के अंदर, कई बीमार हुए हैं। तो हमारी मांग ये है माननीय केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से
और गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री जी से और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि इस पर सहमति बनाएं, क्योंकि चीता का जो प्रोजेक्ट आप बार बार दिखा रहे हैं, ये हमारी केंद्र की मनमोहन सरकार जब 2009 और 8 में थी तब उसने ये लागू कर दिया था, और नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका जाकर के हमारे जो जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे कांग्रेस सरकार के, वो वहां पर जाकर के समझौता कर आए थे और 50 से 100 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हो गया था। ये 9 और 10 की बात है जो आप अभी नरेंद्र मोदी जी दिखा रहे हैं कि हमने चीता छोड़ दिया। और दूसरी बात, चीते को भी वो यहाँ से गांधी सागर ले गए, अब नौरादाई ले जा रहे हैं और अब गुजरात भी ले जाने की तैयारी है उनकी। तो हमारी मांग है कि जब देश एक है प्रधानमंत्री जी के लिए, तो एशियाई शेरों की यहाँ पर तत्काल बसावट करनी चाहिए। और माननीय चूंकि हमारा महामहिम जी यहाँ पर आज आ रही हैं, तो हमारा उद्देश्य यह था कि एशियाई शेरों की मांग हम विस्थापितों के साथ और कूनो संघर्ष समिति के साथ कर रहे हैं, श्योपुर की जनता के साथ कर रहे हैं कि ये मांग हमारी पूरी की जाए। एशियाई शेरों का जो वहाँ पे रुकावट जो भी बीच में रुकी हुई है गुजरात से आने की, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे श्योपुर का पर्यटन, श्योपुर का विकास, श्योपुर का रोजगार, श्योपुर में होटल उद्योग बड़े पैमाने पर पलपे, जिससे हमारे यहाँ का क्षेत्र का लोगों को रोजगार मिले। श्योपुर का प्रशासन, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि श्योपुर की कलेक्टर महोदय, श्योपुर के एसपी महोदय और एसडीएम महोदय, जिनको हमने 3 दिन पहले अनुमति के लिए भेजा था कि श्योपुर में हम शांतिपूर्वक धरना गांधी जी के नीचे देना चाहते हैं सत्याग्रह के रूप में, और केवल एक ज्ञापन हम ऐसा देना चाहते हैं जो राष्ट्रपति महोदय जो हमारी आ रही हैं आज, उन तक पहुंच जाए ये मांग। क्योंकि हम लोग पिछले 20 साल में 100 से ज्यादा आंदोलन कर चुके हैं संघर्ष समिति के माध्यम से, और हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम 80 ज्ञापन दिए आज तक। लेकिन आज जब वो यहाँ आ रही तो हमारा सौभाग्य था ये, लेकिन जिला प्रशासन ने हमारी रात में अनुमति निरस्त कर दी और हम बिना टेंट के यहाँ बैठे हुए। हमको आज 6 घंटे बैठना था, लेकिन हम फिर भी प्रशासन की बात का, माननीय राष्ट्रपति जी का उसका ख्याल रखते हुए 2 घंटे इसको देने के बाद अपना ज्ञापन दे देंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी की कोई उसमें गरिमा में कोई वो नहीं हो। लेकिन जिला प्रशासन ने ये गलत किया है श्योपुर के पर्यटन के साथ, श्योपुर के विकास के साथ, श्योपुर के रोजगार